72 से गिरकर 9 पर आया एक शेयर। अगर कोई शेयर 80 से 90% गिर जाए तो आमतौर पे लोग सोचते हैं कि कंपनी में फ्रॉड हुआ होगा या फिर कंपनी बंद हो रही होगी। लेकिन स्टॉक मार्केट में हर गिरने वाली कंपनी फ्रॉड नहीं होती है। कभी कभी पूरी इंडस्ट्री चेंज हो जाती है, टेक्नोलॉजी चेंज हो जाती है, या जो कंपनी टाइम पर अडेप्ट नहीं करती उसका शेयर प्राइस गिर जाता है। आज हम एक ऐसी ही कंपनी का एनालिसिस करेंगे जिसका बिजनेस रियल है, कंपनी आज भी चल रही है, लेकिन फिर भी इसका शेयर 72 से गिरकर 9 पर आ चुका है। इस वीडियो में हम प्रॉपर एनालिसिस करेंगे कंपनी का बिजनेस मॉडल, इंडस्ट्री में क्या चेंज आया हुआ है, रिलायंस ने इस कंपनी में स्टेक क्यों लिया है और शेयर प्राइस क्यों गिरा। सबसे जरूरी बात, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल और बिजनेस एनालिसिस पर्पस के लिए बनाया गया है। इस वीडियो में हम किसी भी स्टॉक को बाय या सेल करने की रिकमेंडेशन बिल्कुल नहीं दे रहे हैं। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना रिस्क से भरा होता है, इसलिए कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें। इस वीडियो का पर्पस सिर्फ कंपनी के बिजनेस मॉडल और इंडस्ट्री एनालिसिस को समझना है। तो चलिए आप समझते हैं इसका बिजनेस मॉडल एनालिसिस। कंपनी का मेन बिजनेस था केबल टीवी और ब्रॉडबैंड सर्विसेज। केबल टीवी बिजनेस का मॉडल बेहद ही सिंपल होता है। कंपनी लोकल केबल ऑपरेटर्स के थ्रू टीवी चैनल्स प्रोवाइड करती है। कस्टमर्स मंथली सब्सक्रिप्शन देते हैं। ये रिकरिंग इनकम मॉडल होता है और इसमें कैश फ्लो स्टेबल रहता है, इसलिए एक टाइम पर केबल टीवी कंपनियों को स्टेबल और सेफ बिजनेस माना जाता था। इसी एक्सपेक्टेशन की वजह से इस कंपनी का शेयर प्राइस भी धीरे धीरे बढ़कर 70 से ज्यादा पहुंच चुका था। लेकिन प्रॉब्लम कंपनी के बिजनेस मॉडल में नहीं थी, इंडस्ट्री में चेंज आ चुका था। 2016 के बाद इंडिया में एक बहुत बड़ा चेंज आया, यानी कि सस्ता इंटरनेट। अब आपको बताते हैं, सस्ता इंटरनेट आने के बाद लोग टीवी से ज्यादा कंटेंट मोबाइल पर देखने लगे। फिर ओटीटी प्लेटफॉर्म्स आए, जहां लोग अपना ज्यादातर टाइम कंटेंट उस पे देख सकते थे। इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट केबल टीवी बिजनेस पर पड़ा। केबल टीवी सब्सक्राइबर्स की ग्रोथ रुक गई और इसी के साथ साथ कुछ लोग केबल बंद करके ओटीटी पर शिफ्ट हो गए। एवरेज रेवेन्यू पर यूजर्स कम होने लगे और इसके बाद बिजनेस ग्रोथ भी स्लो हो गई। स्टॉक मार्केट फ्यूचर ग्रोथ देखता है। जब मार्केट को लगा कि केबल टीवी का फ्यूचर स्लो हो जाएगा, तब इन्वेस्टर्स ने शेयर बेचना स्टार्ट कर दिया। फिर क्या, यहीं से शेयर प्राइस गिरना स्टार्ट हुआ। अब यहाँ एक बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग ट्विस्ट आता है। रिलायंस इंडस्ट्रीज ग्रुप ने इस कंपनी में स्टेक लिया। अब सवाल ये है कि रिलायंस ने केबल टीवी कंपनी में इन्वेस्ट क्यों किया जब केबल टीवी का फ्यूचर स्लो हो रहा था। तो आंसर है केबल टीवी नहीं, बल्कि ब्रॉडबैंड और इंटरनेट का। केबल कंपनियों के पास एक बहुत ही वैल्यूबल चीज होती है, लास्ट माइल कनेक्टिविटी। मतलब उनके पास पहले से ही घर घर तक वायर नेटवर्क होता है। रिलायंस को पूरे इंडिया में ब्रॉडबैंड इंटरनेट पहुंचाना था। अगर रिलायंस खुद से नया नेटवर्क बनाता तो बहुत ज्यादा टाइम और इसी के साथ काफी ज्यादा पैसा भी लगता। इसलिए रिलायंस ने ऐसी कंपनियों में स्टेक लिया जिनके पास पहले से अच्छा खासा नेटवर्क था। मतलब कि रिलायंस ने केवल टीवी बिजनेस बिल्कुल नहीं खरीदा था, रिलायंस ने इंटरनेट डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क खरीदा था। ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट बिजनेस स्ट्रेटेजी था। अब आप सोच रहे होंगे इसके बावजूद भी शेयर प्राइस क्यों नहीं बढ़ा। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर रिलायंस ने स्टेक लिया तो शेयर प्राइस बढ़ना चाहिए था, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। इसके तीन मेजर रीजन हो सकते हैं। तो चलिए एक एक करके सभी पे बात करते हैं। सबसे पहले अगर बात करें तो केबल टीवी बिजनेस स्लो हो रहा था। सेकेंड की बात करें तो ब्रॉडबैंड बिजनेस में हैवी कंपटीशन है। थर्ड पे बात करें कंपनी की ग्रोथ, रिलायंस जियो जितनी फास्ट बिल्कुल नहीं थी। स्टॉक मार्केट ग्रोथ को वैल्यू देता है, अगर ग्रोथ स्लो हो तो शेयर प्राइस प्रेशर में जरूर रहता है। इसलिए रिलायंस का स्टेक होने के बाद भी शेयर प्राइस में उतनी बड़ी रिकवरी नहीं आ पाई। इस केस स्टडी से हम सभी को कुछ इंपॉर्टेंट लेसन्स मिलते हैं। इंडस्ट्री चेंज कंपनी से ज्यादा पावरफुल होता है। सेकेंड, टेक्नोलॉजी चेंज पूरा बिजनेस मॉडल बदल देती है। थर्ड, शेयर प्राइस पास नहीं फ्यूचर ग्रोथ पर डिपेंड करता है। फोर्थ, बिग कंपनी स्टेक ले भी ले तो शेयर हमेशा ऊपर नहीं जाता। बिजनेस समझे बिना सिर्फ शेयर प्राइस देखकर इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो ये था एक ऐसी कंपनी का केस जिसका बिजनेस रियल था, कंपनी बंद नहीं हुई है। एक बड़ी कंपनी ने स्टेक भी लिया, लेकिन फिर भी शेयर 72 से गिरकर 9 पर आ गया, क्योंकि इंडस्ट्री और टेक्नोलॉजी चेंज हो गई थी। और जिस कंपनी की हम बात कर रहे हैं उसका नाम है हाथवे केबल एंड डॉट कॉम लिमिटेड। तो दोस्तों, आपको ये स्टॉक केस स्टडी कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा।
और अगर आपके माइंड में कोई भी स्टॉक हो जिस पे आप प्रॉपर बिजनेस एनालिसिस देखना चाहते हैं, तो उसका नाम भी हमें कमेंट करके जरूर लिखिएगा, ताकि हम उस पर पूरी डिटेल्स एनालिसिस वीडियो ला सके। और अगर आपको हमारी ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग बिजनेस केस स्टडी के साथ। तब तक के लिए अलविदा।